ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी में रहेगी। ये बेहद का नाटक है और ये इस बेहद के नाटक में हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है। हर सीन में, कल भी बाबा वो बोला ना मुरली में कि वाह वाह नहीं करना, वाह वाह करना। हर सीन में वाह वाह, क्योंकि वो अभी सुन रहे थे ना कि जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो हम लोग 63 जन्म से ना अपने देह अभिमान में आकर बहुत सारा बबूल बोल कर आए हैं और जो अभी मिल रहा है, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो आम का फल का बीज बो रहे हैं। तो आम मिलेगा पूरे कल्प, और बबूल का पेड़ जो बोए हैं उसका फल अभी मिल रहा है। तो अभी मिल जा रहा वो भी अच्छा है, सब खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहता है अगर ये बेहद का नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी में रहेगी। क्योंकि एक ही जन्म संगम युग पर एक तरफ चुकतू हो रहा है, एक तरफ पूरे कल्प के लिए तैयारी हो रहा है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य बच्चे हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। जितना ज़्यादा, जिसके जैसे ब्रह्मा बाबा, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विघ्न आया और ब्रह्मा बाबा का कृष्ण के रूप में सबसे ज़्यादा पूजा हुआ। उसी तरह हम बच्चों का भी, हम लोग छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, नहीं, वो परिस्थितियां ही तो प्रत्यक्षता का साधन बन जा रहा है। प्रश्न आज का, कौन सी स्मृति दुनिया के सभी दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? 2 क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी स्मृति दुनिया के सभी दुखों से मुक्त कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर है सदा स्मृति में रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। तो क्या करना है? पहले वाला चुकतू करना है कि लेकर जाना है? चुकतू कर लेना है। तो भविष्य खुशी में रहो तो दुख भूल जाओगे। भविष्य की खुशी में रहोगे तो दुख भूल जाओगे। अब घर इधर टूट रहा है और नया घर मेरा बन रहा बहुत सुंदर, तो टूटने का गम कि नया बनने का खुशी, बनने का खुशी रहेगा ना। भले इधर टूट रहा लेकिन मेरा बहुत सुंदर एक तरफ तैयार भी हो रहा है। तो वही बाबा कहता सदा स्मृति में रखो, भविष्य नई दुनिया में तुम जा रहे हो। भविष्य खुशी में रहो तो दुख को भूल जाओगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, ये विघ्नों की दुनिया है। कलयुग का अति का अंत होने जा रहा है, तो विघ्न तो आएंगे। और विघ्न बाबा कहता है सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहा है, लेकिन स्मृति में रखो कि इस दुनिया में हम बाकी अब थोड़े दिन रहे, इसीलिए खुश रहो कि चलो ठीक है, जो भी गड्ढा उड्ढा मिल रहा है वो भी पार हो जाएगा, फिर अच्छे जगह में हम पहुंच जाएंगे। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। यह गीत तो बड़ा अच्छा है, किसको जगा रहे? आत्माओं को जगाया जा रहा, आत्मा को कि जागो, देव भान से एकदम निश्चिंत हो जाओ। क्या, क्यों, कैसे, वाई वाई का क्वेश्चन नहीं करना है। वाह वाह के गीत हमेशा गाना, वाह, हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है मेरा। तो यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाना चाहिए। 84 जन्मों का राज कि सतयुग में हम 8 जन्म लेंगे और देवी देवता के रूप में राज करेंगे। त्रेता युग में 12 जन्म लेंगे, वो भी विकर्मा जीत संवत में रहेंगे। द्वापर युग में आएंगे तो हमारा पूज्य स्वरूप जड़ मूर्तियों के रूप में भी रहेगा, तो चैतन्य में भी रहेगा। चैतन्य में भी हमारी जैसे अच्छा काम किए तो वहां पर भी वाह वाह होगा। और कलयुग में भी जो पुण्य किए द्वापर में उसका फल मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा दुख बढ़ा कि बाबा की गोद में आ गए, हमारा तो हर जन्म सुंदर है। और विघ्न आया एकदम जैसे कि कागज की तरह उड़ गया, खत्म हो गया। तो यह भी बच्चों को समझाया कि तुम जब ऊपर जाते हो तो वाया सूक्ष्मतन में नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्मतन होकर जाना है। मतलब ऊपर से जब आते हैं नीचे तो सूक्ष्मतन तो रहेगा ही नहीं, यहाँ से जब जाते हैं तब सूक्ष्मतन। जैसे कि यहाँ पर इस शरीर में 2 चीज़ है, एक आत्मा भी है और एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो पहले शरीर को यहाँ छोड़े, फिर सूक्ष्मतन गए तो वहाँ पर अपना प्रकाश का शरीर छोड़े और उसके बाद फिर परम धाम गए। लेकिन जब परम धाम से नीचे आएंगे तो कोई प्रकाश का शरीर तो ऊपर नहीं है, वो तो नीचे मिलेगा। तो इसीलिए बीच का गायब हो जाता है, सूक्ष्मतन गायब हो जाता है। सूक्ष्मतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात में भी नहीं रहती। सतयुग त्रेता में ये ज्ञान की बातें नहीं होती है, न कोई चित्र आदि होता है। भक्ति मार्ग में भी अथाह चित्र है, देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही है, परंतु कितने नाम रख दिए। अब एक ही
नारी है, नारी का नाम, उसका ओरिजिनल नाम जो रहता वो है। उसके बाद मामी, चाची, काकी, दादी, नानी, कितना नाम से पुकारते हैं, कर्तव्यवाचक है। तो इसी तरह बाबा का नाम भी कर्तव्यवाचक है सारा, लेकिन मुख्य नाम शिव पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों की पूजा हर कर्तव्यों की होती है। कभी दुर्गा बनते हैं, दुर्गुणों का नाश करने के लिए अष्ट शक्तियों को धारण कर। कभी काली का रूप, जब हमारी धारणाओं पे प्रहार होता है तो हम वहाँ क्या दृढ़ता का रूप देते हैं कि कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ेंगे। ये है दृढ़ता का प्रतीक, काली का प्रतीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, काली का रूप क्या बन जाते हैं ना, दूसरों को चोट पहुंचाने में लग जाते हैं। काली का अवतार तो बाबा कहता है कि काली का भी रूप समझना है कि हमें जब अपन बाबा से अलग किया जाए तब दृढ़ता का प्रतीक दिखाए कि मैं दृढ़ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ सकते, बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़ सकते। ये है काली का रूप। तो उसके बाद बाबा कहता है कि दुर्गा, काली, फिर है सरस्वती। तो सरस्वती हमें ज्ञानदायिनी बनना है, ज्ञान को धारण करके और उसके बाद दूसरों को देना है। तो दुर्गा, काली, सरस्वती एक ही है, हमारे अंदर है, लेकिन अलग अलग नामों से पूजा किया जाता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी, हर रूप से होगी। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बनकर बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करता था ना, खुद नारायण था और अपनी ही मूर्ति का पूजा करता था। तो यह भी करता था। वंडरफुल खेल बना है ना कि अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ही इस बेहद के नाटक को भी देखो और खुशी रहो। इनको कोई जानता नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का राज आ चुका है, इसलिए हमें भी बहुत खुश होना चाहिए। हर सीन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी अब थोड़ा सा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। तो क्या करना है, दुख को याद करना है कि अपनी नई दुनिया को याद करना है? भूलते हुए तुरंत तुरंत आगे बढ़ जाना है। चलो यहाँ का सीन खत्म, चुकतू हो गया। तो भविष्य की खुशी रहती है, वह इस दुख को उड़ा देता है। जिससे भविष्य की खुशी रहेगी वो दुख में नहीं फंसा रहेगा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कब तक होगा, कुछ भी नहीं, खत्म। आया सीन, वो पिछले जन्म का हिसाब किताब था, खत्म हो गया। तो भविष्य की खुशी में रहना है। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघन पड़ेगा ही। बाबा क्लियर करा, चलते चलते अचानक, उम्मीद भी नहीं था और अचानक कोई विघन आ जाएगा और हमें बहुत स्थिरता से उसको पार कर लेना है, दृढ़ता से पार कर लेना है। तो बाबा कहता है कि इस दुनिया में बाकी अब थोड़े दिन हैं, अथाह सुख में जा रहे हो, इसका नशा रखो। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांवड़े का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज देकर गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। बीज रूप भी है, सत्य भी और चैतन्य भी है। तो बीज तो आम का बीज होता है, केला का बीज होता है। तो बीज रूप के बाद बाबा बोला सत्य है, तो सत्य शिव बाबा जो चैतन्य है वो बता रहा है। तो तुम जानते हो ये सब कि वो सत्य भी है, चैतन्य में है, ले उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है, पुनर्जन्म में वो नहीं आता है। हम सब जन्म मरण में आते हैं, वह रिजर्व है। बाबा कहता है रिजर्व रहता है वहाँ पर परम धाम में, वो हमेशा वहाँ रहता है। और हम लोग खेल पाल में आए और यहाँ शरीरों में आने लगे, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, बोलते ना भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा। तो परम धाम घर से नीचे आए, भूल गए और कितनों के घर गए, कभी ये जन्म कभी वो जन्म, कभी सत्युग घर, कभी त्रेता, कभी द्वापर, कभी कलयुग। जिनके हम थे पिता उन्हीं को फिर पिता बनाना पड़ा। जो थी माता मेरी वही फिर पत्नी, वही फिर भगनी बनती है। तो पवित्रता और अपवित्रता का ये खेल चल रहा है। तो ये रावण का नरक है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, गृहस्थ में व्यवहार में भी रहते तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो बैठना नहीं है ना, अपने घर गृहस्थ में ही रहना है। घर गृहस्थ में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो, कौन कहता है सफेद पहनो, है ना, भल रंगीन पहनो। ये बाबा कभी नहीं बोला कि एकदम सफेद ही पहनना। एक ड्रेस होता है, चलो ठीक है, बाबा के घर गए और एक ड्रेस में रहें, लेकिन बाबा कभी मना नहीं करता है कि हाँ कहीं जा रहे हो तो सफेद पहनो, ये कभी नहीं बाबा बोला। हाँ किसी का बंधन नहीं है तो वो पहन भी सकते हैं, लेकिन बाबा ये बंधन नहीं डालता है।
कि रंगीन पहनो, कौन कहता है कि सफ़ेद पहनो। बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा है ऐसा। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, अगर तुमको रंगीन नहीं अच्छा लगता है तो आप पहनो। लेकिन ये भी है कि रंगीन पहनने से पहले बैलेंस देखिए कि घर का स्थिति क्या है। ऐसा नहीं हमको पसंद है तो परिवार वालों को तो मान रखेंगे ना, तो ये दोनों बैलेंस लेकर चलना है। तो बाबा कहता है कि लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। रंगीन पहनने वाले भी, माताएं अपने पति को समझाती हैं, भगवानुवाच है पवित्र बनना है, देवताएं पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं, तो पवित्र बनना बहुत अच्छा है। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत चल रहा है, जास्ती पैसे क्या करोगे। आजकल कितने डाके लगते हैं ना, रिश्वतखोरी कितना लगा पड़ा है। यह भी अभी के लिए गायन है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट जाए, सफल उसी का हो जो धनी के कार्य में लगाए। धनी कौन? शिव बाबा, उनका कार्य में लगाना है। तो ये गायन है, सफल उसी का होगी जो धनी के नाम खर्चे। तो धनी तो अभी सम्मुख बैठा हुआ है ना, अभी इधर उधर देने से क्या फायदा, पंडित को, पुरोहित को, भिखारियों को देने से क्या फायदा, बाबा के कार्य में हमें लगाना है। तो बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते। जो बच्चे अच्छे से अनन्य बच्चे बनते वो अपना सब कुछ बाबा के कार्य में सफल करते। अब बाबा ये नहीं कहता है कि सारा लाकर गृहस्थ में हो तो सारा लाकर यज्ञ में डाल दो। कहने का मतलब आप घर गृहस्थ में हैं आप गए कपड़ा लेने, ड्रेस लेने अपना, अब 500 का कपड़ा पहन सकते हैं, अब 1000 पसंद कर ले रहे हैं, नहीं यही पसंद आ रहा है। आपका कोई मजबूरी नहीं 1000 लेना, लेकिन आप पसंद आ रहा ना इसलिए 1000 का ले रहे हैं, ये गलत हो गया, यही गलत हो गया। तो इसीलिए हमें बहुत ये सब सोचना है कि बाबा का धन है, मेरा धन नहीं है, हमें कैसे युक्ति से चलना है। अब जैसे कि घर वाले बहुत ज़्यादा जिद करेंगे तुमको ऐसा ही पहनना है, तो उस स्थिति में हाँ कर दे, आपका आसक्ति नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो सब पतित पावनों को दान करते हैं, पतितों को दान करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, पतित बनकर पतितों को दान करते हैं, यानी कि ब्राह्मणों को दान करते हैं, भिखारियों को दान पुण्य करते हैं, सोचते पुण्य हो जाएगा। अब ब्राह्मण क्या कर रहा, अपना ऐश मौज में लगा रहा है, भिखारी क्या कर रहा, अपना लगा रहा है, उल्टा पुल्टा दारू शराब सब पी ले रहा है, तो सफल हो रहा है क्या, ये सफल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना चाहिए, सबका दान भी नहीं लेना चाहिए, पुण्य आत्माओं का दान लेना चाहिए। सिवाय ब्राह्मणों के कोई से कनेक्शन नहीं रखना है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का काम करते हो या मकान बनाते हो, वह भी तुम ही करते हो। पाप की तो कोई बात ही नहीं, मकान बना रहे ठीक है, तो मकान में बाबा का क्लास चलेगा, बाबा का हर फंक्शन होगा, तो ये भी तो बहुत अच्छा बात है। तो इस सब में कार्य में लगाना है पैसा। पुण्य आत्माओं का, जो पुण्य आत्माएं होंगी वो लगा देंगी, जो नहीं होंगी उसका अब छोड़ देना। हम लोगों को किसी से थोड़ी जबरदस्ती मांगना है। तो पाप की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियों के पास भी जो आता है पैसा वो कहाँ खर्च कर रही हैं, सेवा में, मकान बना रही है या कुछ भी भोग लगा रही हैं, वो क्या करेंगी, वो तो देखिए जीवन समर्पित कर दी। क्या हमारी बेटियां या कोई भी आसानी से समर्पित हो जाएंगी, ये भी एक भाग्य है समर्पित होने का भी। तो अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। अपने पेट को पट्टी लगाना मतलब, एक भाई थे ना तो 3 टाइम खाना मुश्किल से मिलता था, क्या किए, एक टाइम का खाना हटा दिए, 2 ही टाइम खाने लगे और फिर देने लगे। अभी वो कितना ऊंचा में, अभी वो जिंदा है, वो भाई अपना कहानी बताते हैं। और वो पैसा जमा करके यज्ञ में कि मेरा भी एक ईंट इस मकान में लगा दो। ऐसा होना चाहिए हम लोगों का स्थिति कि हम कैसे कहाँ से बचाकर बाबा के यज्ञ में डालें, कहाँ से बचाएं, कोशिश पूरा करना चाहिए। तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं सभी। पूर्वज के एवज में सोना पत्थरों के एवज में सोना मिल जाता है। अभी आप जो भी लगा रहे हैं उसके बदले क्या मिलेगा, सोने का महल मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। तो क्या लेना है कि नहीं। तो बाबा कहता है कि तुम कितनी सर्विस करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए हर तरह से। अगर एक बच्चा निकला
अभी देखिए बहुत बच्चे अभी क्या बोल रहे हैं कि कम से कम प्रजा तो तैयार कर लें संदेश देके। अच्छा, बाबा कभी भी बोला कि प्रजा हम तैयार करने आए हैं, दास दासी तैयार कर? बाबा ऊंचा लक्ष्य रखा, हमको लक्ष्मी नारायण बनाना है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण बनने में कोई नंबरवार हो गए, दास दासी बन गए, वो अलग बात है। तो उसी तरह हम लोगों का लक्ष्य अगर हम दास दासी का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचा भगवान लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य रखा, एक दो वो निकला ही, बाकी सब तो नंबरवार निकले। अगर हम दास दासी का ही लक्ष्य रखेंगे, अगर एक नंबर भी कम हो गया तो दास दासी से भी नीचे हो गया ना सारा। हमेशा लक्ष्य फर्स्ट डिवीजन का रखना चाहिए कि जैसा हम बने वैसा सभी बने, तो फिर नंबरवार सब बनते चले जाएंगे। लेकिन अपना लक्ष्य राजा बनाना का होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हमेशा अब फिर तुम स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हो, हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। तो प्रदर्शनी मेले की सेवा बढ़ती जा रही है। तो बेहद का बाप का बनती नहीं, बच्चियाँ तीखी हो जाए, बेहद के बाप का बनती नहीं, मोह छोड़ती नहीं। बहुत बच्चे का क्या होता है कि मोह जाल छूटता नहीं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, छोड़ते ही नहीं। तो मोह जाल में क्या करते, कमजोर हो जाते हैं। तो बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पे चलोगे तो ऊंचा पद पाओगे, यह बातें और कोई नहीं समझा सका। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो बाप कहते बच्चे पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। खुद पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तब दूसरों को समझाना। जब हम खुद ही नहीं बनेंगे तो दूसरों को समझाएंगे तो तीर थोड़ी लगेगा, फिर वो भी नीचा हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पहले खुद समझो फिर दूसरों को समझाओ। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, ये सारा चक्र, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सब। तो यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बाबा क्या बोला कि खुद भी स्वर्ग का मालिक बनो और दूसरों को भी स्वर्ग का ही मालिक बनाओ। दास दासी बनाने के लिए कभी भी लक्ष्य नहीं दिया। तो हम लोग जिसको भी संदेश देने जाएं यही बोल कर दे, बाबा ये भी राजा बच्चा है, ये भी राजा बच्चा है। क्यों बाबा को नशा रहता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है? कभी बोला मेरा बच्चा दास दासी भी एक खराब नहीं लगेगा? तो ये लक्ष्य लेना गलत है, हर बच्चा राजा बच्चा है। तो बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम खुद भी मालिक बने, औरों को भी बनाएं। किसी को रास्ता कैसे बताएं, ड्रामा अनुसार। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा हो गया, जो बीत गया वो फिर आएगा। अब आप बोलेंगे बीता हुआ अच्छा नहीं लगा, तो ये भी गलत है। बीता हुआ में चुपतू हुआ कल्याण छुपा हुआ, उसका रिजल्ट अब आएगा। जमीन को कोड़े हैं, बीज रोपे हैं, कोड़े ना पहले कैसे ही डाल दिए, कोड़े फिर उसके बाद बीजारोपण किए, उसका वृक्ष निकलेगा कि नहीं? तो ये सब जो बीता वो बीजारोपण हुआ, अब उसका फल निकलेगा। तो सेकंड बाय सेकंड जो हो रहा है हम उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको हम साक्षी होकर ही देखते हैं। बच्चों को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चलकर तुम बहुत साक्षात्कार करोगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहोगे। लोग त्राही त्राही करेंगे और हम लोग खुशी के गीत गाते रहेंगे, तो ताली बजाएंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए। उसके लिए यह विनाश खड़ा है। विनाश होना कल्याणकारी हुआ कि नहीं? कल्याणकारी हो रहा, तो कोई भी विघन विनाश का ही तो रूप है ना। विघन क्या है? कल्याण का रूप है। विघन आया आपको पूरी तरह से बाबा की ओर खींच लिया, बाबा से मिलवा दिया, ये कल्याणकारी। तो वाह वाह के गीत गाना है, तो तुम खुशी में ताली बजाते रहो। उसके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। परंतु यह ड्रामा में नूंधा हुआ है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है। कभी कभी खातिरी कर दी जाती है। अंदीना जैसे खाएं तो एकदम साधारण खाना है, कोई ये नहीं कि पकवान खूब बना बना कर खाएं, नहीं, साधारण। कभी कभी बाबा खातिरी कर देता है, ब्रह्मा भोजन खिला खिला कर
तो वो भी खाना है, वो भी बहुत खुश होकर खाना, नहीं नहीं हम इतना नहीं खाते, हम इतना ही खाते, ऐसा भी नहीं। बाबा का ब्रह्मा भोजन है, दिल से प्यार से खाना है। और उसके बाद घर में ये नहीं बोलना है अरे हमको ये नहीं पसंद है, वो नहीं जो मिला संतुष्ट होकर खाना है, एकदम साधारण बाबा बोलता है खाने के लिए। तो साधारण खाना खाना कभी कभी खातिरी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा यह आपका भंडारा है। बाप कहते दृष्टि होकर फिर संभालो, आपका भंडारा है तो बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है, ऐसे ऐसी करके अंदर में बात। घर पर भी रहे तो क्या बोलना, सब गृहस्थियों के लिए चल रहा है कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तो कुछ जाति बना के खाएंगे क्या? अपनी हाँ, सामने वाले की इच्छा है तो आप बनाकर खिलाएं, और बाबा आपको भी खिलाना चाहता है उसके बहाने। जैसे बच्चे आए बोले हमको ये खाने का मन है, मतलब अच्छा ही शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहते हैं, तो उनको इच्छा है तो ये सोचिए कि बाबा आपको खिलाना चाहता है, इसीलिए उनके जरिए आपको बुलवा रहा है कि ये बना के खिलाओ। तो दोनों का हो गया, आप उसका भी मान रख दिया और बाबा आपको भी खिलाया, तो खुशी होना चाहिए। तो दृष्टि होकर संभालो, सब कुछ बाप को दिया। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, अभी मैं तुमको कहता हूँ दृष्टि बनो। बोलते भक्ति मार्ग में तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन इस समय रियल में बाबा दृष्टि हम लोगों को बना रहा, मेरा कुछ भी नहीं, न तन न मन न धन। तो भक्ति मार्ग में केवल कहते थे, अभी तो मैं सम्मुख हूँ, मैं भी दृष्टि बनकर फिर तुमको दृष्टि बनाता हूँ, मैं भी दृष्टि बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा बना ना, सब कुछ स्वाहा किया, तो मैं भी दृष्टि बनता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो, बाबा से पूछ कर करना है। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है, पाप आत्माओं को नहीं देना है किसी को भी, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाता है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं, कर दो। फिर बाप तो समझाते हैं कि तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते। अब देखिए देन लेन नहीं करना पतित आत्माओं के साथ, लेकिन अगर बच्ची शादी करी तो रस्म रिवाज क्या है कि बेटी का शादी करने में दहेज देना पड़ता है, जेवर आदि देना पड़ता है, तो वो तो आपको पूरा करना होगा ना। तो बाबा कहता है कि अब उसका किस्मत है, उसका किस्मत है पतित बनने का, तो जो हिसाब किताब है दे लेके खत्म स्वाहा कर दो। ये नहीं बोलना है कि नहीं करो, अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि बाबा के बच्चों में अपनी इच्छा जागृत हो जाती है और बोलते नहीं हम नहीं चाह रहे, बच्चे चाह रहे, ये दिखता है बाबा को। तो ये सब समझ के चलना है, शादी करना चाहती तो भल कर दो। तो बाबा कहता है अनेक प्रकार के केस भी होते हैं, बहुत तरह के केस होते हैं, ये केवल एक शादी का एक एग्जाम्पल दिया गया बाबा को दिया। लेकिन जैसा सिचुएशन है तो उसके अनुसार आप निर्णय शक्ति को बढ़ाएं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। पवित्र रहते तो माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ती है। जैसे पवित्र रह रहे अचानक माया का थप्पड़ लगा, क्या करे, विघन तो आता ही रहता है, कितना तो बाबा को कर रहे फिर भी ठीक नहीं होता है। तो माया का थप्पड़ लग गया, बाबा को छोड़ दिया। अरे यही तो चाह रहा था वो रावण, यही तो चाह रहा था कि तुम छोड़ दो बाबा को, और आप उसको जिता दिए। तो जिताना किसी भी हालत में नहीं है, तो तुम क्यों आप पवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के केस होते हैं जिसमें खराब हो पड़ते हैं। माया बहुत प्रबल है, वह भी अपना काम वश में कर लेती है, काम वश हो जाते हैं बच्चे। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी, जो ड्रामा के अनुसार चले जाते हैं। विघन आ रहा है तो हर विघन हमारे ऊपर विकर्मों के खाते को समाप्त कर रहा है, तो हम सोचते विघन आ रहा विघन, तो बाबा समाप्त नहीं करेगा। अब 10 गो से कर्ज लिए हैं, वो आएगा वो अपना विघन देगा, हमें बहुत अच्छे से चुकतू कर देना, कहाँ क्या बोलना वहाँ बोलना भी है करना भी है, लेकिन मन की भावना बाबा को समर्पित करते हुए करना। तो एक एक करके चुकतू करके जाएगा, तो एक चला गया, दूसरा भी आएगा ना, फिर दूसरा आया वो भी चुकतू करके चला गया, फिर तीसरा आया चुकतू, इस तरह से चुकतू कर रहा है। हम बोले रोज विघन आ रहा है, रोज विघन नहीं आ रहा, बाबा एक एक करके कांटा निकाल रहा है। तो अच्छा काम करने में विघन डालते, ये नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है, सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। हम लोगों को सब कुछ तन हो मन हो धन हो सब कुछ स्वाहा करते हुए आगे कदम बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहेंगे। घर तक पहुँचते हैं कि नहीं, चल कर जब आते हैं
तो फिर पहुँचते हैं बाबा के घर, फिर यहाँ से चलकर जाते तो पहुँचते हैं घर। तो वैसे ही चलकर ये इस कलयुग के अंत में संगम युग पर आ गए। अब चलकर तो वही रास्ते से जाना होगा ना, कि दूसरा रास्ता जाएंगे। तो कलयुग पार करना होगा, द्वापर पार करना होगा, त्रेता पार करना होगा, सतयुग को भी पार करके ऊंचा स्थान लेना है, तो वही रास्ते न चलना होगा। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। ये तो बुद्धि में है कि हम जो भी कर रहे हैं अब बाप की श्रीमत पर कर रहे हैं, करते चले जाएं, और जो भी विघ्न आ रहा उसको सहते भी चले जाएं, सामना करते हुए भी आगे बढ़ें। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। बाप कहते ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी का खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी और वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के कोई भी देते नहीं, लेकिन अभी कहते हैं बी के जादू करेगी, भाई बहन बना देगी, तो कोई देते नहीं। अब तो खैर अति में जा रहा ना, अब सब जगह घर मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, अब जहाँ जा रहे वहीं घर कोई ना कोई दे रहा है। ये शुरुआत में होता था कि विघन आता था, अब नहीं है वैसा। तो तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते हैं। आजकल तो देखो दुनिया में कितनी गंद है, बात मत पूछो, भाई बहन भी शादी कर लेते हैं। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी उन पर तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, तो तुम भी रहम दिल बच्चों को बाप का मददगार बनना है। सभी पतितों को पावन बनाने का कार्य जरूर करना है। ये नहीं सोचना है कि वो तो खराब है, खराब हो ही चुका है अब दुनिया, अब उसको और खराब खराब क्यों बोले, उसको तो अच्छा बोल के अच्छा बनाना है ना। तो बाप को तरस पड़ता है तो हमें भी तरस खाना है, स्वर्ग नर्क को स्वर्ग बनाना है, रहम दिल बनकर बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की कोई बात ही नहीं, सिर्फ चित्र रख दो। क्या था शुरुआत में जब खोले थे तो हम लोगों के पास चित्र भी नहीं था, और एक छोटा सा फोटो था बाबा का, बोले लगा दिए, तो कोई बोला नहीं इससे बड़ा फोटो मेरे पास है, इससे बड़ा फोटो कोई दे दिया। अब सेंटर से ही कि डबल एक्स्ट्रा फोटो हम लोगों का बना हुआ है, बड़ा वाला, वो बोले एक्स्ट्रा बना हुआ है सो आप लोग ले जाइए। हम लोग लेते आए फिर तो इस तरह से बाबा सब कुछ पूरा किया। हम लोगों को संतुष्ट मनी बनकर बस सेवा भाव से रहना है। तो जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। बाबा कहता है ज्यादा खर्चे की बात नहीं है, साधारण रूप से खोलो, लेकिन मन की भावना क्या होनी चाहिए, बहुत ऊंची होनी चाहिए एकदम, कि हम कितना रूहानी सेवा करें। अरे फोटो क्या है, परिचय देना है ना, तो परिचय देना है तो सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे कि रात को एक गांव में आते हैं, सेंटर पर आकर फिर झोली भर कर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर, मतलब दूर गांव में है, और रात में चल कर आते हैं। पहले तो मुरली नहीं मिलता था ना, तो दूर गांव में चल कर रात में आते थे, सवेरे मुरली सुनते थे। इतना लगन रहता था। तो हम लोगों को क्या ये लगन है? अभी हम लोगों को देखना हम लोग कितना लगन में हैं। ये संगम युग बहुत सुंदर है, इसको बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से जीना हम लोगों को। तो कितने बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते। झोली ऐसे भी ना हो जो बहता रहे। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान लिए और बह जाए, ज्ञान को धारण कर लेना है। वह फिर क्या पद पाएंगे जो बह जा रहा है। बहुत बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, बेहद का वर्षा दे रहे, कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उनको पारस बना देना है। यही तो चमत्कार लोग महसूस करेंगे ना। तो बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। यह गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम कम क्यों बनेंगे? हम बनेंगे कम क्या? हम भी तो वही बनने का लक्ष्य रखे ना, तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। यह तो नशा सबको रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से अपनी राजधानी बना रहे। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए, अभी ज्ञान
मतलब भोजन ले रहे हैं वो ब्लड बनकर हमारे शरीर में फैल जा रहा है तो ताकत बन रहा वही अभी जो ज्ञान ले रहे हैं वो हमारा संस्कार बन रहा है और संस्कार फिर हमारा पूरा कल्प चलेगा, ताकत आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। अभी कोई इच्छा नहीं रखनी है, एकदम साधारण में रहना है हम लोगों को, एकदम साधारण, कोई इच्छा नहीं। 2 कपड़ा मिल गया बहुत काफ़ी है, 2 रोटी मिल गया काफ़ी है। तो बाबा कहता समझदार बनो, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करते चले जाओ, बाबा के कार्य में करते चले जाना है, बाकी बाबा जाने क्या होगा कैसे होगा। पतितों को दान नहीं करना है, किसी भी पतित, जैसे ब्राह्मण भी तो पतित है ना, जो मंदिरों में क्या कर रहे हैं वो पतित है, अपने कार्य में लगा रहे। यहाँ का 1-1 रुपया केवल सेवा अर्थ है, बाबा के भंडारे का है। तो पतितों को दान नहीं करना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है, देन लेन का कनेक्शन नहीं रखना है, किसी से देन लेन नहीं करना है। बुद्धि रूपी झोली में ऐसा कोई छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे, इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप के समान रहम दिल भी बनना है। मतलब कोई आ रहा है आपको गाली देने तो उसको दुख है तभी गाली दे रहा है, अच्छा जो खुश रहने वाला गाली देगा वो नहीं देगा। वरदान है आज का, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी बनो। क्या है संपन्नता, किस चीज की संपन्नता भी चाहिए, ज्ञान गुण शक्तियों का संपन्नता, और ज्ञान गुण शक्तियों से क्या हो जाएगा, बाहरी सब कुछ भी भरपूर होते चले जाएंगे। तो संतुष्टता, अंदर में संतुष्ट रहे, हर हाल में संतुष्ट रहना है, तब हर्षित रह सकोगे। जो सभी खजानों से संपन्न है वो सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहोगे। अंदर खुशी के सिवा और कुछ आ नहीं सकता है। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होना है। अगर कोई विघन डाल रहा है तो हम उससे तंग होकर भागे नहीं, उस आत्मा को रहम दिल बनकर सकाश देखी, वो भी शांत हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो उसे भी तंग नहीं होना, उसे किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। समस्या मनोरंजन का साधन बन, हर दर्द को एक मनोरंजन बना ले कि इसमें भी नाटक कर रहे हैं। जैसे कि अभी नाटक है मेरा आंसू बहाने का, तो अच्छा नाटक में देखते ना आंसू बहता है कि नहीं, तो मेरा उस समय रोल है आंसू बहाने का, तो बहाएंगे कि नहीं। अब आत्मा उसी से खुश होगी तो उसको उस नाटक का रोल है आंसू बहाने कर, लेकिन अंदर में स्थिति क्या है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये रोल के रूप में आपको अदा करना है, बाहर से उदास निराश भी दिखाना है लेकिन अंदर में खुशी कि मेरा ये रोल चल रहा है, ये हमेशा याद रखना है। तो विघन एक खेल नजर आएगा। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। सारा मुरली लग रहा है ना जैसे हम लोगों पर चल रहा है कि नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उसमें पाठ पढ़कर स्वयं को और परिपक्व बनाओ और मजबूत बनाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाबा के लिए समर्पण समर्पण और समर्पण रखना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंधों को वर्षा देता है, हर संबंध से वर्षा बाबा दे रहा है। देखो परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु पने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लोगे तब टीचर के साथ मिलेगा, टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमान बरदार बच्चा हो तो डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। अगर फरमान बरदार बच्चा हो
तो डायरेक्शन पर नहीं चले, मतलब बाबा का बनकर भी अगर उनकी फरमान पर नहीं चले तो बाप के वर्षे का अधिकार हम नहीं ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, न बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। तो परमात्मा प्रतिज्ञा है कि अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा मैं दे दूंगा, 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए, गहराई से उनसे संबंध जोड़ो। ये नहीं कि बाहर से बाबा बाबा कर रहे हैं और अंदर से रोना रो रहे, ये हो रहा ये हो रहा, नहीं, निश्चिंत रहना। पाठ अदा करते हुए भी अर्जुन को हुक्म किया था कि सबको मारो, सबको मारो, मतलब सबको आत्मा समझो, यही ना मारना हुआ, शरीर खत्म, मैं आत्मा समझ रही हूँ। तो निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। प्रतिज्ञा पढ़े हैं सभी, पढ़ेंगे प्रतिज्ञा, वो एक एक लाइन पूरा पूरा है, एक्यूरेट करता है बाबा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे तो बाबा तभी अपना वायदा निभाएगा, पूरा वायदा निभाएगा, जब बच्चे तोड़ निभाएंगे बाबा के साथ। जब सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक परमात्मा से जोड़ेंगे तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिल सकता है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य जो छिप नहीं सकता, चाहे कितना भी दीवार खड़ा कर दे कोई लाई, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता है। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता है। हमें सभ्यता से सब कुछ बोलना है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम तो जो चिल्लाना नहीं है, हमें हर चीज परफेक्ट रूप से करते चले जाना है। सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है, उसका प्रकाश अगर दबा भी ले दीवारों के अंदर भी तो सूर्य का प्रकाश दिखेगा कि यहाँ छुपा हुआ है सूर्य। बादल के अंदर देखते रहता है सूर्य, लेकिन दिन तो रात नहीं बदल जाता है। उसी तरह हमें हमेशा सत्यता और सभ्यता को अपने अंदर धारण करके हमेशा बाबा के कार्य में आगे बढ़ते रहना है, तो हमें कोई छिपा नहीं सकेगा। ओम शांति।